Hello everyone, welcome back another video. In this video we discuss a new unit of BSc second year real analysis, ठीक, जिसका नाम है जनरल सीरीज। तो जनरल सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपको यूनिट 1 कवर करवा चुका हूँ, जिसमें एक टेस्ट शायद है, उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपको आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। उसमें मैं आपको एक सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की थी, क्वेश्चन सीरीज। उसमें हम क्वेश्चन फिर आगे अब डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। तो अब आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो रेगुलरली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो जिसमें हम यूनिट सेकंड अब स्टार्ट करने वाले हैं। आपका ये जनरल सीरीज है। तो देखो सिंपली जनरल सीरीज और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, सीरीज दोनों में सेम वही आपको, जैसे वहाँ पर टेस्ट थे ना, यहाँ पर भी थ्योरम होंगी, उसी में आपको भी यहाँ पर भी सेम। मान लो अब क्या होगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर जनरल सीरीज की बात करोगे, जनरल सीरीज में होगा आपका कि आपके पास जो सीरीज होगी पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव टर्म सीरीज, यानी दोनों सीरीज, ठीक है। जब एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर होगा। अभी आप ये समझ के समझो सिंपली कि यूनिट 1 में सिर्फ आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी जो भी सीरीज आप ले रहे थे, पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज जो भी हम ले रहे थे वो पॉजिटिव थी, यानी ऑल टर्म आर पॉजिटिव। बट इन दिस सीरीज ऑल जो भी जितने भी मान लो टर्म होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं दे दूं, जैसे इस टाइप की कोई सीरीज आपके पास दिया, जैसे UN आपको दिया हो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6, ठीक है। इस टाइप से चलती जा रही है मान लो। तो आपको इसमें दिख रहे होंगे कि एक सीरीज आपको ये दिख रही होगी, और देखो एक सीरीज ये आपको दिख रही होगी, दिख रहे हैं ना दोनों सीरीज। तो बस ये इसी की बात कर रहा हूँ कि इसमें दो सीरीज चलेंगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। तो यूनिट 1 में सिर्फ ओनली पॉजिटिव थी, यहाँ पर दोनों, इसलिए इसका नाम रखा जनरल। जनरल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सीरीज होंगी उसमें, ठीक है। मतलब इसका नाम दूसरा भी है, अल्टरनेटिव सीरीज हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि अल्टरनेटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो अल्टरनेट बदल रहा है ना, साइन बदल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अल्टरनेटिव सीरीज भी बोलते हैं सिंपली। तो क्या पढ़ने वाले ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यूनिट आप पढ़ो उससे पहले आप एक बार सिलेबस ज़रूर देख लो, ठीक है, क्योंकि उससे आइडिया रहता है हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो अब मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, एक बार सिलेबस को भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर चीज़ें एकदम क्लियर रहती हैं कि क्या क्या हमको इसमें डिस्कस करना है। वो सारी चीज़ें फिर हम एक सिस्टमेटिक वे के साथ डिस्कस करते चलेंगे, ठीक। सबसे पहले तो देखो वही है जो मैं आपको अभी सीरीज समझा रहा था, वो टॉपिक, यानी सिंपली आपको सीरीज को समझ लेना क्या होता है इसमें, ठीक है। अब स्टार्ट होता है आपका सिलेबस यहाँ से, मान लो अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक। अल्टरनेट सीरीज का मतलब मैंने आपको समझा ही चुका हूँ मैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आएगा हमारा एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस सीरीज, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी ये सीरीज की कंडीशन रहेंगी, ठीक है। एब्सोल्यूट कब रहेगी सीरीज, यानी कंडीशनल कब रहेगी, ठीक है। मान लो सीरीज कुछ कंडीशन फॉलो करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये एब्सोल्यूट है और यह कंडीशनल सीरीज है, ठीक। फिर उसके बाद दो टेस्ट आते हैं, एवल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट। तो देखो ये यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, ये जो मैं यहाँ तक जो बोल रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है इन सभी टॉपिक से पक्का मिलेगा। एब्सोल्यूट के ऊपर आ सकता है, या कंडीशनल के ऊपर, या एवल टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट, 4 टॉपिक, एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज। रीअरेंजमेंट वर्ड से समझ रहे होंगे कि सीरीज में कुछ अरेंजमेंट किया जाए, या आप कुछ उस सीरीज से कुछ टर्मों को निकाल दो या ऐड कर दो, ठीक। वो सॉरी, आप बाहर से सीरीज में टर्म ऐड और निकाल नहीं सकते हो, मतलब सीरीज का ही रीअरेंजमेंट कर दो, ठीक है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जैसे मान लो, जैसे आप किसी भी रो में खड़े हुए हो, तो उसमें मान लो आप स्टार्टिंग पहले 10वें नंबर पर हो, मैं आपको 8वें नंबर पर ले जाके खड़ा कर दूँ, तो इसका मतलब आपको मैंने आपका रीअरेंजमेंट कर दिया उस रो के अंदर, ठीक, सिंपली। फिर देखो ये हमको ये यहाँ पर पढ़ना पड़ता है कि इसके डिरिचलेट एंड रायमंस थ्योरम ऑन रीअरेंजमेंट पर। ये सिंपल पहले अल्टरनेटिंग सीरीज थी, अब रीअरेंजमेंट किया आपने सीरीज में, फिर उसके बाद ये डिरिचलेट टेस्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर, ठीक है। कंडीशनल, ये हम कंडीशन यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट सीरीज आती है ये कोची प्रोडक्ट सीरीज जिसको बोला जाता है, और एक मार्टिन थ्योरम, ठीक है। तो लास्ट ईयर शायद मार्टिन थ्योरम पूछा भी किया था। तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट रहता नहीं, कभी कभी ही पूछा जाता है मार्टिन थ्योरम की बात करूँ पर, लेकिन और ये कॉची प्रोडक्ट ये यहाँ से है, ठीक है। लेकिन रीअरेंजमेंट टॉपिक और ये डिरिचलेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। ये तो साथ साथ मैं बता भी चलूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है,
ठीक। तो एक बार ये आपको अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये तो अब हम चलते हैं टॉपिक पर, ठीक। तो देखो ये वीडियो तो छुड़ा रहने वाला है सिंपली, ठीक है। तो इसमें बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा और एक मैं मेथड इसमें आपको मान लो एक थ्योरम में इसमें सिखाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के एक दृष्टिकोण से, ठीक। और अदर बात करूँ, अदर जो वीडियो आएंगी नेक्स्ट वीडियो, वो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग रहेंगी, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम 3 वीडियो में कवर करने की, इसके अलावा 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी यूनिट को 3 यूनिट में हम कवर कर चुके हों, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा वीडियो इसलिए कि जिससे आपका सिलेबस अच्छे से क्लियर हो जाए और फिर आपको ज़्यादा इधर उधर घूमना ना भी पड़े सिंपली, ठीक। तो सबसे पहले यूनिट सेकंड आप डाल लो, इसमें अल्टरनेटिंग सीरीज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहली थ्योरम, जिसको आपने लेबनीज़ टेस्ट भी बोल सकते हो या लेबनीज़ थ्योरम भी बोल सकते हो। तो अगर आपने क्लासरूम में भी पढ़ा होगा तब भी आपने देखा ही होगा। तो लेबनीज़ टेस्ट या लेबनीज़ थ्योरम मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है। प्रूफ पूछा जाता है एग्जाम में और क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर, ठीक। सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी आपकी। तो थ्योरम है आपकी ये। तो देखो हम कोई भी टॉपिक, वो एक भी टॉपिक वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, जो टॉपिक मान लो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो और वो मैं स्किप कर दूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मान लो कोई टॉपिक में रह सकता है, मान लो मैं कोई टॉपिक नहीं करवाऊँ तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इसलिए मैं उसको स्किप करूँगा, ठीक है। पर लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं कवर करवाऊँगा। तो ये है आपका लेबनीज़ थ्योरम, ठीक। तो लेबनीज़ थ्योरम में देखो सिंपली आपको क्या करना है, तो सबसे पहले बस अब माइंड में क्या चलना चाहिए, सीरीज अल्टरनेटिंग होगी, ठीक है। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो आप, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, तब फिर बात करते हैं आगे। तो देखो पहले लिखो द सीरीज, पहले तो सीरीज ही मान लेते हैं। अब देखो जब भी आपको किसी का भी स्टेटमेंट लिखना पड़े तो सबसे पहले तो आप सीरीज ही मानोगे ना। अब आपके पास देखो सीरीज ही नहीं है, जैसे सिंपली आप स्टूडेंट हो, अब क्लासरूम नहीं हो तो फिर स्टूडेंट का क्या फ़ायदा, ठीक। तो सिंपली जब सीरीज ही नहीं होगी तो फिर हम चेक कहाँ करेंगे, तो यही तो द सीरीज हो गई आपकी। हाँ ये यहाँ से बात करेंगे n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तो सीरीज तो वही इनफाइनाइट सीरीज होगी ये, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो अब देखो सीरीज इसमें किस टाइप की होगी, किस टाइप से हम लिखेंगे, तो -1 की पावर n+1 इंटू UN इजकल टू। अब आप देखो ये मैंने बताया जो सीरीज का एन टर्म ऑफ द सीरीज, जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी ना, ये है आपका अल्टरनेटिंग सीरीज, ये लिख लो एन टर्म ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज, ये लिख देता हूँ ऐसे इधर, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज का एन टर्म है। अब देखो सिंपली आप देखो -1 की पावर n+1 UN है। अब इससे देखो टर्म आप निकाल के देखो n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो सिंपली पेन ले लेता हूँ, तो इसमें देखो n की वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। 1 से स्टार्ट करो क्योंकि n इक्वल टू 1 टू है ना, 1 से रखोगे, देखो पहला टर्म आपका आ जाएगा 1+1 कितना हो गया 2, तो -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, प्लस आएगा ना और U1। अब नेक्स्ट टर्म रखो n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 रखोगे तो देखो सिंपली 2 + 1 3, तो -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा, तो -1 और U2। फिर ऐसे 3 रखोगे तो U3 आएगा, ऐसे 4 रखोगे, इस टाइप से चलता जाएगा, ठीक है। तो अब आप एन टर्म याद रखना है, सीरीज का क्या निकलता है ये आता है, ठीक है। जैसे सीरीज देखो निकल के आ रही है, अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, प्लस माइनस चलना चाहिए आपका। तो U1 - U2 प्लस U3 - U4, ठीक है। तो इस टाइप से सीरीज चलती जाएगी, ओके। तो इससे आगे देखो, यहाँ से आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बीच में मान लो एक रफ वर्क था, ठीक है। तो इज कन्वर्जेंट इफ़, अब देखो ध्यान से, मान लो ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। कब कन्वर्जेंट होगी, देखो सेम वही कहानी चलनी है, कन्वर्जेंट ही ढूंढना है बस हमको। जितना भी हम यूनिट 1 यूनिट 2 में पढ़ते हैं सेम कन्वर्जेंट की कहानी चलती है बस। जितने भी टेस्ट कन्वर्जेंट बताओ या डाइवर्जेंट कब है, कन्वर्जेंट कब है, बस इसी की कहानी चलती है आपकी। फिर जब यूनिट 3 में जाओगे तब वहाँ पर लिमिट चलेगी, ठीक है, यूनिट 3 और 4। तो ये हो गया इफ़। तो देखो इसमें 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, बस 2 कंडीशन अगर ये फॉलो करती है आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज, तो आप बोल पाओगे कि एक सीरीज कन्वर्जेंट होगी लेबनीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो सबसे पहली जो इसमें जो कंडीशन रहती है वो आप ध्यान से समझो। इसकी पहली कंडीशन रहेगी, जो भी आपको टर्म दिख रहा है ना U1 U2 U3, ये सीरीज डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि टर्म आपके डिक्रीज होने चाहिए। डिक्रीज होने का मतलब जैसे देखो इस सीरीज में देखो पहला टर्म 1 था, फिर 1/2 1/3, मतलब देखो
1/2 से बड़ा है 1, 1/2 से 1/2 बड़ा है 1/3 से, इसका मतलब सिंपली ऐसे 1/3 बड़ा है 1/4 से। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि सीरीज देखो डिक्रीज हो रही है, एक से छोटा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक। तो जो हमारी सीरीज होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए। अब इसको कैसे लिखोगे, डिक्रीजिंग कब होगी, जब U1 बड़ा हो U2 से, U2 बड़ा हो U3 से, तो मतलब U1 इज ग्रेटर देन U2, U2 इज ग्रेटर देन U3, U3 इज ग्रेटर देन U4। तो ये इस टाइप से चलने चाहिए टर्म। सीरीज कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीरीज, ठीक है। ये जिसको हम दैट इज बोल सकते हैं टर्म्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या टर्म कैसे होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सीरीज डिक्रीजिंग है, समझ गए ना कैसे, सिंपली। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन होती है इसकी, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट U1 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। इसका कहने का मतलब सिंपली है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए, जब भी आप देखो UN है ना, UN क्या है, UN क्या है बताइए, UN है सीरीज का n टर्म, ठीक है, इसी को तो हम UN बोलते हैं ना। तो जो UN हो, क्या हो UN, तो UN में आप किसी भी वैल्यू n के लिए चेक करो वो 0 ही आना चाहिए, तब आप बोलोगे सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है। समझ में आएगी दोनों स्टेटमेंट। अब प्रूव कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो प्रूफ, अब देखो प्रूफ की कहानी आपको समझ लेनी है। तो जब भी आप किसी भी थ्योरम को टैकल करो, टैकल करने का सिंपल रीजन, उसमें से की पॉइंट निकाल लो, ठीक है। इस चैनल का नाम भी की पॉइंट इसलिए रखा है कि आप की पॉइंट निकालो, समझ जाओगे। थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने अकॉर्डिंग निकालो कि मैं इस पॉइंट से याद रख सकता हूँ कि इस सीरीज में ये पॉइंट है, फिर मैं इसके बाद मैं खुद कर ले जाऊँगा। उस टाइप से 2-3 पॉइंट आप याद रख लो, बस हो जाएगा फिर, ठीक है। इस टाइप से थ्योरम, और मैं बहुत सिंपल वे में भी आपको मैं इतना भी करा रहा हूँ जैसे आपको याद रहे। तो बी राइट, देखो ध्यान से आओ, बी राइट द गिवन सीरीज एज, तो देखो जो सीरीज हमको दिया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, U1 माइनस U2 प्लस, सिंपली मैं लिख सकता हूँ ना इसको, देखो ये दिख रहा है ना, ये सीरीज U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5 माइनस U6, इसी टाइप से जो टर्म चल रहे हैं ना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। अब देखो नाउ बीइंग फॉर द सीट नेक्स्ट स्टेप, तो इसको देखो एक और हम अपने वी कैन राइट, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट आल्सो। कैसे देखो, अगर मैं इसको यहाँ से मत समझो, इसको ये यहीं से समझो, मैं कैसे लिखूँगा इसको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं U1 को ऐसे लिख रहा हूँ, फिर मैं माइनस कॉम, देखो U1 तो सिंपली सेम रखा, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ इसमें से, तो ये U2 माइनस U3 हो जाएगा ना, जब माइनस हम इसमें से कॉमन लेंगे तो U2 माइनस U3। अब इन दो टर्म की बात करो, मैं U5 में आएगा, तो माइनस जब कॉमन निकालोगे U4 माइनस U5 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस टाइप से चलता रहेगा सीरीज, इसको मान लो इक्वेशन नंबर बी, समझे ना। या माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, आपको वो सीरीज मिल जाएगी। जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस U2, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस का U3, सेम वही सीरीज आ रही है ना, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा पता चल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि हर प्रूफ के पीछे कहानी होती है, कहानी वो आगे जाके पता चलती है, ठीक। क्योंकि प्रूफ हम अपने अकॉर्डिंग समझा के पता चलता है उसका, ठीक है, कि आगे उसका क्या यूज होने वाला है, क्योंकि कोई मेथड तो नहीं है कि ये इसलिए अप्लाई किया ये होगा वो होगा, ठीक। तो ये है सिंपली। तो अब देखो, अब इससे आप यहाँ से ध्यान से समझो, इसमें से अब आपको देखो एक चीज़ पता है, क्या पता है कि U1 ग्रेटर देन होगा U2 से, क्योंकि सीरीज तो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ये हमको पता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि U1 में से U2 माइनस होगा, तो ये जो टर्म आएगा यहाँ सॉल्व होने का तो प्लस पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन है इससे। या 5 में से मान लो 5 और 4 को ले लो, तो 5 ग्रेटर देन है 4 से, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो बनाया पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। अब क्यों आएंगे आपको पता है, क्योंकि ये टर्म बड़े होंगे इससे। अब देखो सिंपली ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और बीच देखो बीच में भी आपको ये साइन दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव, मतलब मैं वो बोल सकता हूँ कि ये जो पूरी सीरीज है ये कैसी सीरीज है, पॉजिटिव सीरीज है, हम ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यही चीज़ अब यहाँ लिखने वाला हूँ, तो आप समझ गए क्यों मैं इसको पॉजिटिव सीरीज बोल रहा हूँ, ठीक। तो सिंस
वैसे तो देखो अल्टरनेटिंग सीरीज है, पर लेकिन हम अब सॉल्व करने के लिए, मैं समझाने के लिए आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज मत हो जाना कि पॉजिटिव सीरीज क्यों यूज कर रहे हो, ठीक। आपको बता रहा हूँ कि देखो सारे टर्म इस सीरीज के पॉजिटिव हैं, ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑल टर्म आर पॉजिटिव, तो सिंस ईच टर्म इज पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि U1 ग्रेटर देन है U2 से, ये ग्रेटर देन है U3 से, इस टाइप से, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे, 1 मिनट देखो अब ध्यान से। देयरफॉर, 1 मिनट पेज को थोड़ा सही से कर लेते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब देखो मैंने सिंपली आपको बताया ऑल टर्म आर पॉजिटिव। अगर देखो ये सारे टर्म, ये पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू मान पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, अब इनका सम भी पॉजिटिव ही होगा। फिर भाई ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो सम तो पॉजिटिव होगा ही। जब ऑल टर्म आर पॉजिटिव तो सम तो फिर पॉजिटिव आएगा ही। तो देयरफॉर हम ये लिख देंगे कि सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म इज पॉजिटिव, ठीक है। सिंपली ये हमने क्वेश्चन 1 से बोल दी ये चीज़। अब देखो अब एक क्वेश्चन सेकंड का बोलते हैं, तो देयरफॉर इसलिए फ्रॉम इक्वेशन बी, तो बी से क्या बोल सकते हैं? देखो बी से देखो एक बार चेक करो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो U1 है ग्रेटर देन, तो वैसे तो है ही सिंपली, ठीक है। पर यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि जो भी मान लो ये सीरीज, जो भी टर्म आप लो, उस सीरीज का जो भी आप सम निकालोगे, मान लो इसको सॉल्व करोगे या ये इस टर्म का सम निकालोगे, वो U1 से छोटा ही होगा। अब U1 से छोटा क्यों होगा? आपको देखो सिंपली दिख रहा है कि U1 इज ग्रेटर देन U2 माइनस U3, ठीक है। ये ग्रेटर देन है इससे, और U2 में से U3 कुछ माइनस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू इससे U छोटी होगी, क्योंकि देखो ये माइनस टर्म आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी आप सम निकालोगे यहाँ से, ठीक है, मान लो किसी भी टर्म का आप अगर सम ले रहे हो, सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज, ठीक है, इन दिस, इस इक्वेशन बी वाली जो सीरीज है वो U1 से छोटा ही होगा, लेस देन U1, ठीक है, क्योंकि U1 इज ग्रेटर देन U2 और U3 से, ठीक। तो इक्वेशन बी से हम यही चीज़ बोलने वाले हैं, देखो द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स इज लेस देन U1, ठीक है। तो इससे ये दो हमने स्टेटमेंट यहाँ से ले लिए कि सम ऑफ ए नंबर टर्म इज पॉजिटिव, सीरीज का जो टर्म पॉजिटिव होगा, देखो इसका काम आएगा। आप कहोगे कि इससे क्या हेल्प मिलेगी? हमको मिलेगी, सम है सीरीज का पॉजिटिव, और ये भी पता चल गया हमको कि सम ऑफ ए नंबर ऑफ टर्म इज लेस देन U1 से छोटा है, ठीक है। अब देखो मतलब सीरीज का जो मैक्सिमम सम जा सकता है वो U1 से बड़ा नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सीरीज का मिनिमम सम कितना हो सकता है। ये तो मान लो हाईएस्ट जाने की मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब अगर हमको मिनिमम भी पता चल जाए तो इससे देखो क्या होगा हमको, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज़ को मान लो अगर आप कन्वर्जेंट प्रूव करना चाहते हो तो कितने तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कन्वर्जेंट प्रूव कर दो, या फिर आप उस सीरीज़ को ये प्रूव कर दो कि ये डाइवर्जेंट नहीं हो सकती और ना ही ये ऑसिलेटरी हो सकती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर ये दो कंडीशन ऑसिलेटरी और डाइवर्जेंट की, अगर हम इन दोनों को प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों सीरीज, ये अल्टरनेटिंग सीरीज इसको फुलफिल नहीं कर पा रही, मान लो ये ना तो ये डाइवर्जेंट है और ना ही ऑसिलेटरी है, तब हम बोल सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी। दूसरा तरीका तो ये होता है, तो वही दो उस तरीका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, पैटर्न हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हम देखो इसको ये प्रूव करेंगे कि सीरीज कैन नॉट बी डाइवर्जेंट, एंड हम ये प्रूव करेंगे कि दिस सीरीज कैन नॉट बी ऑसिलेटरी। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ प्रूव कर दी तो हमको बोल पाएंगे कि सीरीज जो है वो क्या है आपकी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंट के लिए सिंपली सीरीज का सम क्या नहीं चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने सीरीज का सम क्या बताया कि सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म इज लेस देन U1, क्यों बोला? क्योंकि अब देखो अगर ये हमको पता नहीं होता तो फिर सीरीज का सम इनफाइनाइट भी तो हो सकता है ना। तो अब हम देखो इसको बता सकते हैं कि जो सीरीज का जो सम है, ठीक है, वो U1 से तो छोटा होगा। अब देखो सिंपली, अब आप कहोगे फिर मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम देखो इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी, एक बार उसको याद करो। सेकंड कंडीशन कह रही थी कि लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट, अगर n को इन्फिनिटी भी टेंड कर दे तो तब भी उसका सम कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। इसका मतलब जो सम होगा वो 0 और U1 के बिटवीन ही होगा। अगर सम 0 और U1 के बिटवीन है, इसका मतलब फिक्स है सम, कुछ भी होगा उसमें से,
यानी सीरीज का सम इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सीरीज कैन नॉट बी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंडीशन होने वाली है। तो ये चीज़ मैं अब यहाँ लिखने वाला हूँ। देखो, द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स इन बिटवीन 0 एंड, यहाँ लिख दो 0 एंड u1। ओके, 0 u1 के बीच में क्या होगा ये सब समझा चुका हूँ। अब देखो, देयरफॉर सीरीज कैन नॉट बी डाइवर्जेंट। ये नोट है, थोड़ा राइटिंग यार दिस चेक कर लेने के बाद, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा देख लेना, ठीक, बोल रहा हूँ वैसे लिख लोगे आप। अब देखो, ये डाइवर्जेंट का केस हो गया। अब चलते हैं हम चलते हैं ऑसिलेटरी वाले। तो ऑसिलेटरी का मतलब सिंपली होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो ऑसिलेट नहीं करनी चाहिए। ऑसिलेट का मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ प्रूव करके दिखा रहे हैं कि जो सीरीज क्या जो सम है वो फिक्स है, ठीक है। ऑसिलेटरी का मतलब ये है कि सीरीज का सम कभी मान लो 1 है, कभी 2 है, तो ये क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। तो अब हम क्या प्रूव कर देंगे कि सीरीज का सम देखो फिक्स है। तो फिक्स है तो इसका मतलब कुछ भी हो फिक्स है, और कुछ भी होने का मतलब 0 और u1 के बीच में ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऑसिलेटरी भी नहीं है, ठीक है। शायद सेकंड ईयर में भी ऑसिलेटरी आपने वर्ड नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, लिमिट और उसमें कि ऑसिलेटरी वाली कंडीशन, ठीक। नाउ तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपली हम सीरीज मान लेते हैं यहाँ पर S2n-1। तो मान लो ये क्या है, ये है किसी सीरीज का सम, जिसका सम क्या है 2n-1। अगर मान लो सीरीज का सम 2n-1 है, तो ये आपको पता है ये क्या है, ये एंड टर्म ही तो है सीरीज का। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट u2n-1 होगा। देखो, जैसे आप रफ में यहाँ देखो, इसको मत लिखना इस थ्योरम में, ठीक है, ये बता रहा हूँ बस। ऐसा होता है, इसका मतलब कैसे लिखते हो आप, इसे लिखते हो u1 प्लस u2, मान लो ये मान लो पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कितना एन टर्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज का ये एन टर्म का सम है ये Sn। ऐसे ये S2n-1 है, ये सीरीज के 2n-1 टर्म का सम हो गया। तो जैसे इसको u1 लिखा था, क्योंकि जो n था ये सीरीज का एन टर्म था, ऐसे 2n-1 है तो 2n-1 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। जैसे अगर आपको सम लिखना हो, जैसे S2n का लिखना हो, तो कैसे लिखोगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट u2n, ये लिखोगे ना। अब देखो, ये u2n वाला टर्म है, इससे पहले टर्म कौन सा आएगा ये मुझे बताओ। अब देखो, एक टर्म ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है, u1 में ऐड करोगे 2 में ऐड 1 करोगे 3। अब ये इसमें मैंने क्या यहाँ टर्म होगा जिसमें 1 ऐड करने पर ये बना, आप कहोगे u2n-1 टर्म होगा, क्योंकि इसमें अब 1 ऐड करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n बचेगा। तो इससे जो पहला टर्म था वो क्या था, u2n-1, ठीक है। अब आपको इससे क्या हमको हेल्प मिलेगी, अब देखो मिलेगी, आपको पता चलेगा। अब देखो, देयरफॉर अब आप करो S2n-1 इजिकल टू, देखो ध्यान से, अब आप इसमें से इसको माइनस करो माइनस, तो क्या आएगा देखो। अब आपको देखो, ये मैंने क्यों लिखा था, देखो आपको ये सारे टर्म दिख रहे होंगे, इसमें दिख रहे हैं ना ये टर्म, ऑल टर्म आपको अपीयर हो रहे होंगे यहाँ पर। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये सारे टर्म तो इसमें से कैंसिल हो ही जाएंगे, इससे बचेगा क्या, u2n, ओके, ये बचेगा ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आप ले लो लिमिट, और लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट S2n-1, ये यहाँ पर लिमिट लोगे, लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट u2n, ठीक है, सिंपली हो गया यहाँ से। अब देखो, यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, ये हाँ, इसका तो सम 0 हो जाएगा, इस सीरीज का सम तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट un इजिकल टू 0 है। अब देखो, un हो या सीरीज के 2n टर्म की बात हो, ठीक है, तो या जैसे मान लो 3n टर्म की बात हो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं सीरीज का, क्योंकि ये सीरीज जो है वो 1 टू इन्फाइनाइट चल रही है। मान लो इसको कहने का मतलब क्या है, इसका u2n जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, जैसे 1 टू इन्फाइनाइट जो चलती है ना, 1 टू इन्फाइनाइट, ठीक। तो जब आप इन्फाइनाइट n को इन्फिनिटी टेंड करोगे तो ये 0 हो जाएगी ये, क्योंकि un भी 0 है तो u2n भी 0 होगा, u3n भी लिमिट रखोगे 0 आएगा 1 टू इन्फिनिटी में, ठीक है, तो ये भी 0 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं ना, ये आपने लिमिट में पढ़ा ही होगा 11th 12th में ये सारी चीज़ें,
यू एन इजिकल टू 0 फॉर ऑल एन, क्योंकि ये 0 है यू एन। बस इसके डबल टर्म की तो बात हो रही है, एन का मतलब 2n टर्म की बात हो रही है सिंपली। ठीक, अब देखो ध्यान से, लिमिट एन टेन टू इन्फाइनाइट अलग अलग कर दो लिमिट को, तो h2n माइनस लिमिट एन टेन टू इन्फाइनाइट h2n, ये आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ तो लिमिट एन टेन टू इन्फाइनाइट ये हो जाएगा, इधर चलेगी लिमिट एन टेन टू इन्फाइनाइट h2n माइनस 1। अब देखो हर टर्म में एक लॉजिक छुपा हुआ है, वो आपको समझना है। ठीक है, सिंपली आपको ये थ्योरम होएगी, मान लो ये आ गया आपको। अब देखो यहाँ से आपको क्या समझना है, क्या स्टेप यहाँ से समझना है। अब देखो मैं डायरेक्ट बोल दूँगी दिस सीरीज इज़ नॉट ऑसिलेटरी। अब आप कहोगे कैसे बोल पा रहे हो, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये सीरीज की बात हो रही थी, ठीक है। अब मान लो इस सीरीज के जब हमने h2n टर्म का सम निकाला, देखो h2n टर्म का जब सम निकाला हमने, तो उसमें टर्म देखो u2n तक थे। और जब मैंने सम निकाला h2n माइनस 1 का, तो उस सीरीज का भी सम आपको दिख रहा होगा, क्या था, h2n था। तो इसमें देखो ये कहने की बात है कि हमने सीरीज के, देखो इसमें जो टर्म आपने लिया है, इसमें जो टर्म लिए थे u2n माइनस 1 तक लिए थे, ठीक है। उस सीरीज का सम भी जो है, जिसका इस सीरीज का जो सम आया है वो इस सीरीज के सम के बराबर है। मतलब इस सीरीज का जो सम होगा वो फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा, वो इसलिए फिक्स होगा क्योंकि देखो इतने टर्म का जब हमने सम निकाला, जो भी आया, क्योंकि देखो बराबर है ना, इसलिए जब इसका जो सम है वो इसके सम के बराबर है। और इन दोनों के, अब ये नहीं है देखो इसमें जितने टर्म है वो इतने ही इसमें टर्म है, ऐसा तो नहीं है। इस सीरीज में टर्म क्या है, u2n भी है। तो मतलब आप जो भी नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड करोगे, सीरीज का सम यही आने वाला है। जो भी मान लो इस सीरीज का सम होगा, ठीक है, जो भी सीरीज का सम होगा वही, जो भी आप कोई भी सीरीज लोगे उसका भी सम निकालोगे वो इसी के बराबर आएगा। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम अगर बराबर है तो मतलब जो भी सीरीज का जो सम होगा वो बराबर ही होगा, मतलब फिक्स होगा, वो ऑसिलेट नहीं करेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ये कहने का मतलब है, हम इस यहाँ से ये बोल सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें टर्म डिफरेंट थे, इसमें भी सम डिफरेंट थे। डिफरेंट होने का मतलब इसमें देखो un हमने u2n लिया था हमने एन टर्म, इसमें हमने ये लिया था, दोनों का सम सेम आ गया, तब हम बोल सकते हैं कि दिस सीरीज इज़ नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, तो ये सीरीज क्या नहीं है, ऑसिलेटरी नहीं है। अब सिंपली अब क्या करोगे यहाँ से, बस इसका सीरीज ऑसिलेटरी नहीं है तो लिख दो देयरफॉर लास्ट में दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अरे कन्वर्जेंट, चलो लिख लेना आप कन्वर्जेंट, तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है सिंपली। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कैसे प्रूव इसका, तो स्टेप आपको समझना पड़ेगा बस सिंपली, बस एक स्टेप यहाँ से याद रखना है और एक पास, इसमें दो की पॉइंट बनेंगे, उसको आप समझ लेना, ठीक। तो एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर हम वीडियो बाइंड अप करेंगे, ठीक है। फिर और नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, सीरीज आप एज्यूम कर लो, देखो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो बुक, ठीक है, और NN भट्टाचार्य सरों की बुक आती है, आप उसमें से देख सकते हो या ये। तो देखो इज द सीरीज 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, इस टाइप से मान लो सीरीज चलती जा रही है, ठीक है ये। तो अब इसमें पूछना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये हमको बताना है चेक करके, ठीक है। तो सिंपली चेक करके लिए क्या है, दो कंडीशन जो हमको दी हैं वही हमको चेक करके बता देना है कि दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो लिख लो सीरीज क्या दिया है, तो द सीरीज 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये इस टाइप से मान लो हमारे पास ये सीरीज उसने दी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, टर्म को चेक करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है सिंपली। तो फर्स्ट स्टेप u1 इजकल टू 1, u2 इजकल टू, ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हो, u3 इजकल टू 1/3 स्क्वायर, u4 इजकल टू 4 स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये 1 है, ये 1/4 हो जाएगा, 4 का इसमें डिवाइड करोगे 1 से छोटा ही आएगा, ये 1/9 इसमें डिवाइड करके देख लो, आपको दिख रहे हैं टर्म ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो बस लिख दो यहाँ पर u1 देयरफॉर
U1 इज ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U3 ग्रेटर देन U4। यहाँ लेट कर लेना ये, ठीक है। लेट मान लो हमने मान लिया U1 U2 U3 ये हैं, या और करके लिख देना कि जो 1 है वो ग्रेटर देन होगा 2 स्क्वायर से ग्रेटर देन होगा 3 स्क्वायर से ग्रेटर देन होगा 1/4 स्क्वायर से, ठीक है। तो इसलिए हाँ सीरी द टर्म्स या लिख सकते हो कि टर्म ऑफ द सीरीज इज इन या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या इट्स टर्म ऑफ द सीरीज इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आप और लिख सकते हो इसमें ऐड करके। यहीं से बस इतना भी कम चल जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या है देखो ध्यान से। स्टेप सेकंड में क्या चेक करना है हमको, लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट un इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, ये चेक करना है। अब आपको इसमें पता करना पड़ेगा कि सीरीज का n टर्म क्या है, ठीक है। तो देखो n टर्म तो पता कर सकते हो, ये तो सिंपल सीरीज सी, जैसे मान लो इसको 1/स्क्वायर भी मान लो, तब भी आपको दिख रहा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 1/n², यही तो चल रहा है ना सीरीज का n टर्म। तो n टेंड टू इन्फाइनाइट un कितना दिया है 1/n²। सॉल्व कर लो इसको। तो जब आप सॉल्व करोगे सिंपली देखो ध्यान से, n को जब आप यहाँ पर रखोगे, ठीक, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा जब n को सीधा रख दोगे यहाँ पर। बस क्या नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। लिमिट को आप डायरेक्ट नहीं रख सकते जब तक जाता है वो इन्फिनिटी बन रहा होगा। तो इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, अब 0 बन रहा है, सीधा चेक हो गया। तो यहाँ लिख सकते हो वाई लेबनीज थ्योरम, या फिर यहाँ भी लिख सकते थे ऊपर कि वाई लेबनीज थ्योरम हम टेस्ट करने वाले हैं सीरीज को, या फिर यहाँ भी लिख सकते हो। तो वाई लेबनीज टेस्ट या थ्योरम जो भी आपको अच्छा लगे, सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। क्लियर है ना आप? तो उस टर्म को देख लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। दूसरा केस क्या है, ये लिमिट एंड UN इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल n के लिए, सभी n के लिए ध्यान रखना, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।